हरिः शरणम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्ति स्वस्तरुणी करग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वीणादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्त न्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति। मेरे प्रिय आध्यात्मिक प्रेमियों, भक्तवत्सल भगवान श्री बांके बिहारी लाल की भक्त डाकू गोवर्धन के जीवन चरित्र आज का मुख्य विषय है। एक बार राजस्थान में भागवत की कथा हो रही थी और वही एक चोर जो हर रोज चोरी किया करता था, एक दिन कथा में आकर बैठ गया और भागवत कथा सुनने लगा। छोटी छोटी चोरी उसका रोज का काम था। वह उतनी ही चोरी करता था कि उसका 2 दिन की भोजन पाने की व्यवस्था हो जाए। जब चोर कथा पंडाल में पहुंचा तो उस समय व्यासपीठ में व्यास जी बिहारी जी की चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि वृंदावन में एक सलोना सा बालक रहता है जिसके हाथों में सुंदर कंगन होते हैं और जो सुंदर सुंदर गले में हारों को धारण करता है, मुकुट धारण करता है, कौशिक मणि धारण करता है। प्रभु के सुंदर रूप का वर्णन व्यास कर रहे थे। ये बात जब चोर ने सुनी कि वृंदावन में कोई ऐसा बालक रहता है जो इतना सारा स्वर्ण पहनता है, चोर ने सोचा क्या रोज छोटी छोटी चोरी करता रहूंगा, इससे अच्छा है इस बालक को लूट लिया जाए। और वो व्यास जी के पास पहुंचा और पूछा कि व्यास जी, आप जो भी बोलते हो वो सब सच बोलते हो? व्यास जी ने बोले, हाँ भाई, हम तो जो कथा में बोलते हैं सब सच ही बोलते हैं। जो उसने पूछा, ठीक फिर ये बताइए, जिस बालक की चर्चा अभी आप कर रहे थे वो कहाँ मिलेगा? व्यास जी बोले, भैया उस बालक से मिलना है तो सीधे वृंदावन चले जाओ, वही मिलेंगे। ये बात सुनते ही ये गोवर्धन नाम का डाकू वृंदावन पहुंच गया और वहां लोगों से पूछने लगा कि ये कृष्ण नाम का लड़का गाय चराने कहाँ जाता है। लोगों ने बताया, अगर आपको गाय चराने वाले कृष्ण से मिलना है तो सीधे गिरिराज की तलहटी में चला जा, वो तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। और वो चोर गिरिराज की तलहटी में पहुंचकर माखन मिश्री लेकर इंतजार करने लगा कि ये छोटा सा बालक कब आएगा जिसने सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं। कान्हा ने सोचा, मेरे से मिलने कोई इतनी दूर से आया है और उससे मैंने दर्शन नहीं दिए तो बात बिगड़ जाएगी, इसे तो दर्शन देना ही पड़ेगा। और ठाकुर जी वही रूप धारण करके, वही आभूषण पहन के पहुंच गए उस चोर के सामने। जब चोर ने ठाकुर जी को देखा तो माखन दिखाते हुए बोले, और ये बालक देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैंने सुना है तुझे माखन मिश्री बहुत पसंद है। ये सुनते ही ठाकुर जी दौड़कर
उस डाकू के पास पहुंच गए और माखन मांगने लगे तो चोर बोला, मैं तुझे माखन दूंगा तो तू मुझे क्या देगा? ठाकुर जी बोले, बाबा तुझे जो चाहिए ले लीजो, अपने पहले माखन तो खिलाओ। और इस तरह उस चोर ने ठाकुर जी से एक एक कर सारे आभूषण उतार लिए। जब ठाकुर जी जाने लगे तो उस चोर को जाने क्या हुआ, उसने ठाकुर जी को आवाज लगाई और बोला, अरे बालक रुक तो, सुन, बिना कुंडल के न तेरा चेहरा अच्छी नहीं लगती और तू ये कुंडल मेरी तरफ से रख ले और पहन ले और सब तो मेरा है। जब ठाकुर जी फिर से जाने लगे और जैसे ही मुंडे डाकू फिर से बोला, अरे बालक रुक, सुन, बिना हार के तेरा गाला अच्छा नहीं लगता, ये हार भी पहन ले। और वो हार भी उसने वापस कर दिया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, अब तो मैं जाऊं? डाकू बोला, हाँ अब तो जा। लेकिन ठाकुर जी जैसे है मुड़े, वो चोर फिर व्याकुल हो गया और फिर से बोला, अरे बालक रुक, बिना कंगन के तेरे हाथ फीके लग रहे हैं, ये भी पहन ले। और इस तरह से उसने जो जो सामान आभूषण ठाकुर से लिया था सब वापस मुंडे को पहना दिया। उसके बाद भी वो व्याकुल होता रहा और बोला, लाला मुझे तो ऐसो लगे कि अभी भी कुछ अधूरो सो है, लेकिन मेरे पास तो अब कुछ न है, लेकिन मैं तो चाहूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरे हो जाए। ठाकुर ने सोचा, ऐसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा जो ये बोल दे के मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें ही देना चाहूं। अब तो इसके पास बस इसके प्राण बचे हैं। और ऐसा ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब मैं अपने इन भक्त के प्राण को ही स्वीकार कर लूं और अपने मूलभूत रूप के दर्शन दे दे, जिस रूप के दर्शन के लिए कितने महात्मा संत परेशान रहते हैं। और जैसे ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखाया, गोवर्धन ठाकुर जी के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, हे प्रभु, मुझे स्वीकार करो। और उसी पल उसका शरीर वही छूट गया। आज भी अगर आप श्री गिरिराज जी की तलहटी में जाओ तो वो गोवर्धन ठाकुर की समाधि का स्थान है। जब आप देखिए ठाकुर जी को पाना कितना आसान है, अगर आप सहज हैं, सरल हैं, तो बिहारी जी को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जय श्री कृष्ण।